दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिव्स मोर पावर टू कंज्यूमर्स एक्सपर्ट सेज और लाइनमेंट में छपी खबर न्यू लॉ में अल्टर एड्स लैंडस्केप के सम्मेलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ग्राहक हम पर आश्रित नहीं होता है, हम उस पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता की इसी महत्ता को देखते हुए महात्मा गांधी का कहना था कि उपभोक्ता राजा होता है। उपभोक्ता रूपी राजा को और अधिक अधिकार संपन्न बनाने के लिए नया उपभोक्ता अधिनियम लाया गया है। बीते 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए इसके अलावा भी कई कानून बने, जिनमें से एक अहम कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इस कानून की कमियों को नए कानून में न केवल सुधारा गया है, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। लिहाजा इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ता संरक्षण का यह कानून न्यू इंडिया को उपभोक्ता समृद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि ऐसा क्या है इस नए कानून में और यह किस तरह पुराने कानून से अलग है। तो आइए इस आर्टिकल में बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उससे जुड़े अहम पहलुओं की। सबसे पहले जान लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या कुछ खास है। भारत में उपभोक्ताओं को 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सूचना का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, चुनने का अधिकार, राइट टू चूज, सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, निवारण का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता के इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिहाज से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पुराने कानून यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुताबिक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी वस्तु को दोबारा बेचने के लिए उसे हासिल करता है या कमर्शियल पर्पस के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए की जाने वाली सभी तरह की ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल हैं। नए कानून में ऐसे कई तरीके भी सुझाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में मददगार होंगे। इन तरीकों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, मध्यस्थता के लिए संस्थागत व्यवस्था का निर्माण, उत्पाद दायित्व, मिलावटी अथवा नकली सामान का निर्माण अथवा बिक्री के लिए सजा जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं। नया अधिनियम पुराने अधिनियम की तुलना में काफी तेजी से और कम समय में काम करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय के लिए काफी समय लग जाता है। पुराने अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की व्यवस्था मौजूद थी। राष्ट्रीय स्तर के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग काम करता था। नए कानून के जरिए इस व्यवस्था में कुछ बदलाव लाए गए हैं। अब बात करते हैं उन व्यवस्थाओं की जो इस अधिनियम के जरिए लाई गई हैं। नया अधिनियम उत्पाद दायित्व यानी प्रोडक्ट लायबिलिटी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह अधिनियम मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उत्पाद सेवा प्रदाता यानी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और उत्पाद विक्रेता यानी प्रोडक्ट सेलर को इसके दायरे में लाता है। यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अथवा सेवाओं की कमी के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर की होगी। प्रोडक्ट लायबिलिटी से जुड़ी कार्यवाही के कुछ आधार तय किए गए हैं। मसलन उत्पादन संबंधी खराबी, डिजाइन संबंधी खराबी, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में किसी किस्म की ऊंच नीच होना, उत्पाद का निश्चित वारंटी के अनुरूप न होना आदि। नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता अब ऐसी जगहों से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां वे रहते हैं या काम करते हैं।
इसके लिए उन्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि पहले शिकायत केवल वहीं दर्ज कराई जा सकती थी जहां पर लेन देन किया गया हो। इसके अलावा इस अधिनियम में जिला आयोगों के पहले के 20 लाख रुपए के मूल आर्थिक अधिकार क्षेत्र को अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और राज्य आयोगों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय आयोग के लिए नए अधिनियम में 1 करोड़ रुपए की तुलना में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों की सुनवाई करने का प्रावधान किया गया है। ई कॉमर्स से जुड़े प्रावधानों की बात करें तो हालांकि अभी तक इन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता से जुड़े सेक्शन को अधिसूचित किया गया है। इन सेवा प्रदाताओं में सॉफ्टवेयर सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को कवर करने वाले शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी विवाद के मामले में विपरीत पक्ष को राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा आदेश की गई राशि का 50% जमा करना होगा। हालांकि पुराने अधिनियम में इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए थी, जिसे अब नए अधिनियम में हटा दिया गया है। नए अधिनियम के तहत राज्य आयोग में अपील दायर करने की समावधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस अधिनियम के तहत अब मध्यस्थता के जरिए विवादों का निपटारा करने के लिए पक्षकारों को अनुमति दी जा सकती है। अब चर्चा करते हैं इस अधिनियम में मध्यस्थता से जुड़े अहम बिंदुओं की। अधिनियम के मुताबिक मध्यस्थता दरअसल एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म है। जहां भी विवाद निपटान की गुंजाइश हो और सभी पक्ष सहमत हो, वहां उपभोक्ता आयोग द्वारा मध्यस्थता के जरिए मामलों को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा मीडिएशन सेल्स को उपभोक्ता आयोग से जोड़ा जाएगा। साथ ही मीडिएटर्स पैनल का एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस पैनल में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के साथ एक सदस्य शामिल होंगे। मध्यस्थता का आयोजन कंज्यूमर मीडिएशन सेल में होगा। साथ ही अधिनियम में इस बात की भी चर्चा की गई है कि मध्यस्थता के जरिए किए गए किसी भी मामले के निपटान के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी। मध्यस्थता के अलावा भी अधिनियम में अन्य कई तरीकों का जिक्र किया गया है, जिससे विवाद समाधान की प्रक्रिया को सरल किया जा सके। इन तरीकों में पहला यह है कि यदि 21 दिनों की अवधि के भीतर जिला आयोग उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार करने का फैसला नहीं ले सका है, तो ऐसे में इसे स्वीकार्य मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अधिनियम में राज्य और जिला आयोगों के सशक्तिकरण की भी बात कही गई है, ताकि वे अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा कर सके। साथ ही उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने की भी बात कही गई है। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का भी इस अधिनियम में जिक्र है। इसके अलावा अधिनियम में एक प्राधिकरण और एक परिषद के गठन की भी बात कही गई है। आइए देखते हैं क्या है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की व्यवस्था। नए अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना करने की बात कही गई है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर द्वारा की जाएगी। अधिनियम के तहत CCPA को कई अधिकार दिए गए हैं, मसलन उपभोक्ता अधिकारों और संस्थानों के कंप्लेंट्स अथवा प्रोसिक्यूशन के उल्लंघन की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना, अनुचित व्यापार चलन यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और भ्रामक विज्ञापनों यानी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकने का आदेश देना, निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर्स अथवा समर्थनकर्ताओं यानी इंडोर्सर्स अथवा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशकों यानी पब्लिशर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर जुर्माना लगाना। हालांकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए गजट अधिसूचना और ई-कॉमर्स के अनुचित व्यापार चलन को रोकने के लिए नियम का अभी प्रकाशित होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के गठन के नियम भी दिए गए हैं। ये परिषद दरअसल उपभोक्ता मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय की तरह काम करेंगे। इस निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की जाएगी। संबंधित राज्य मंत्री इस निकाय के उपाध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों से 34 सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल 3 साल का होगा। इस परिषद के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से प्रत्येक क्षेत्र से 2 राज्यों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री होंगे। विशिष्ट कार्यों के लिए इन सदस्यों के बीच कार्य समूह यानी वर्किंग ग्रुप्स का भी प्रावधान है। ऐसे में यह जानना लाजमी है कि यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को किस तरह लाभ पहुंचाएगा।
तो समझते हैं कि नए अधिनियम 2019 से उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय तक पहुंचने के लिए एकल बिंदु का प्रावधान हुआ करता था, जो कि काफी समय खपाने वाला था। लेकिन अब नए अधिनियम के तहत CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए तीव्र समाधान किया जा सकेगा। अधिनियम के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। यह उपभोक्ता को अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने से पहले उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। साथ ही शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। नए अधिनियम से खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं द्वारा होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा, बल्कि इससे ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं, मंचों यानी ई-कॉमर्स रिटेलर्स और फोरम्स से भी सुरक्षा मिल सकेगी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमानुसार 5 लाख रुपए तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। नौकरियों, मामलों का निपटान, लंबित मामलों और अन्य मसलों पर राज्य आयोग हर 3 महीने में केंद्र सरकार को जानकारी देंगे। यदि कोई मिलावटी अथवा नकली सामानों का निर्माण अथवा बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो अधिनियम के तहत एक सक्षम न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान भी है। पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अदालत 2 साल तक की अवधि के लिए व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को निलंबित कर सकती है। दूसरी बार या उससे अधिक दोषी पाए जाने की स्थिति में उसके लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह। नए अधिनियम को पुराने अधिनियम की तुलना में काफी कुछ सुधार करके लाया गया है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल स्तर की सरकारों के साथ साथ प्रशासन को भी कई प्रयास करने होंगे। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा को समर्पित यह अधिनियम जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण को जन आंदोलन का रूप देना होगा। इससे उपभोक्ता इस अधिनियम को भली भांति समझ और इसे जान सकेंगे तथा अपने अधिकारों के लिए उपभोक्ता आयोग तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए जरूरत होगी एक ऐसी न्याय प्रणाली की जो अपनी जटिलताओं के बावजूद फरियादी को सहजता से संतोषपूर्ण न्याय दिला सके और उपभोक्ता को अपने साथ होने वाले शोषण से बचा सके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट की माने तो भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता मार्केट है। मौजूदा वक्त में भारत में उपभोक्ता खर्च यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग लगभग $1.5 ट्रिलियन है और 2030 तक इसके 4 गुना दर से बढ़कर $6 ट्रिलियन होने का अनुमान है। ऐसे में तेजी से बढ़ते बाजार में उपभोक्ता के संरक्षण, उसके हितों की सुरक्षा में इस अधिनियम की भूमिका अहम होगी। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य बिंदुओं की चर्चा कीजिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से किन मायनों में अलग है?